हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अच्छा, बड़े सारे लोग तुलसी माला मंगाते हैं, उनको एकदम से धारण कर लेते हैं। तुलसी माला धारण करने का सही तरीका ही आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी तुलसी माला धारण करने का सही तरीका क्या है। ये मैंने अपने हाथ में एक तुलसी माला ले रखी है विद लॉकेट। ये तुलसी माला मैंने अपने हाथ में एग्जाम्पल के लिए ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने तुलसी माला मंगाई, चाहे आप ऑनलाइन मंगा रहे हो, चाहे आप वृंदावन धाम से खरीद के लेके आ रहे हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि एक रंग की नहीं होनी चाहिए। ये असली तुलसी की पहचान होती है, जिसमें ना ये दिख रहा है आपको, कभी ये डार्क हो रही है, कभी लाइट हो रही है, कभी डार्क हो रही है, कभी लाइट हो रही है, कभी डार्क हो रही है, कभी लाइट हो रही है। दैट इज द पहचान कि ये असली तुलसी है। ये देखिए, मैं पास से भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये पहचान है। एक रंग की अगर तुलसी माला होती है तो वो तुलसी की नहीं, लकड़ी की माला होती है। दूसरी बात, जब भी आप इसको लोगे उसके बाद अपने घर पे जाके हल्के से गंगा जल के इसमें छींटे डालने हैं। आप गंगा जल के छींटे डाल सकते हो, यमुना जल के छींटे डाल सकते हो, 7 नदियों में से किसी भी नदी का। पानी में डुबोना नहीं है इसको, पानी के केवल छींटे मारने, और वो पानी नहीं होता। गंगा जल को हम पानी की शेड में नहीं रखते। 7 नदियों में से किसी भी नदी का जल की छिड़काव आपको इसमें करनी है। उसके बाद आप लोगों को सरसों का तेल लेना है एक कटोरी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कटोरी ली है और इस कटोरी को मैं सरसों के तेल से यहाँ तक भर लूंगी। उसके बाद मैं इस माला को फोल्ड करूंगी और इस कटोरी में डालकर सरसों के तेल में डुबोकर एक तरफ रख दूंगी। कम से कम 3 दिन तक मैं इस माला को ऐसे ही रखे दूंगी। इससे के साथ क्या होगा, जब ये माला ऐसे रखी रहेगी तो इसका रंग एकदम से बदल जाएगा और ये एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे हमने पहन रखी है ना, ब्राउन कलर में आ जाएगी ये, क्योंकि इसने तेल अच्छी तरह से इसे अब्सॉर्ब कर लिया है। जब ये माला अच्छी तरीके से तेल को अब्सॉर्ब कर लेती है तो उसके बाद आपको सिंपली एक कागज लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी यहाँ पे कागज नहीं, तो एक कागज लिया, उसमें आपने ऐसे रख दिया और इसके ऊपर भी आपने एक कागज रखा, अच्छे से इसको अच्छे से सोखने दिया। कागज अच्छे से तेल को सोख लेगा, बाकी तेल आपकी तुलसी माला सोख चुकी होती है, तुलसी माला सोख चुकी होती है। उसके बाद इस माला को आपको आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह है, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी छवि है, और सबसे सुंदर तो शालिग्राम जी होते हैं। तो अगर शालिग्राम जी हैं तो उनको आपने धारण करा के रख दिया, आज पूरी रात उनको धारण कराया, या फिर कल सुबह पूरी रात पूरे दिन धारण कराओ, फिर अच्छा सा मुहूर्त देकर ये तुलसी माला आपने ली, अपने मस्तक से स्पर्श करी और आपने इसको अच्छा सा मुहूर्त देखकर धारण कर लिया। तुलसी माला धारण करने का मुहूर्त कौन सा होता है? सबसे अच्छा एकादशी का मुहूर्त होता है। अगर एकादशी पे आपके घर पे तुलसी माला आ रही है, एकादशी पे आप तुलसी माला पहन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। अगर एकादशी नहीं आप पहन सकते तो पूर्णिमा भी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। पूर्णिमा पर भी आप यही सब कर सकते हो। साथ ही के साथ अगर आप वार के हिसाब से मैं बात करूँ तो थर्सडे भी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है तुलसी माला धारण करने के लिए। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। जब आप इस तुलसी माला को गंगा जल से, भैया तुलसी तो इतनी पवित्र चीज है दीदी, हम इसको गंगा जल से क्यों पवित्र करें? बेशक तुलसी बहुत पवित्र चीज है, लेकिन जिस फैक्ट्री में कारीगर लगे हुए हैं, कभी कभी कारीगर ऐसे होते हैं कि भैया वो नहा के नहीं आ रहे, ठीक है ना, पोटी करने के बाद भैया वो उन्होंने नहाया नहीं, बस ऐसे ही हैंड वॉश करके अपने मशीन पे लग गए, बीमार है, कुछ भी है। या फिर जो घर पे महिलाएं तुलसी माला बनवा रही हैं, क्या पता वो महिलाएं पीरस में हो, तो हमें नहीं पता कि किस किस वाइब्रेशन से टच होकर ये तुलसी माला आई है। इसलिए इसको धारण करने से पहले एकदम शुद्ध, वैसे ही तुलसी अपने आप में शुद्ध होती है, लेकिन जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना, जब ये बनाई जा रही है तो किस वाइब्रेशन से लोग बना रहे हैं, कैसे लोग बना रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है ना। इसलिए इसको सबसे पहले शुद्ध कीजिए। उसके बाद सरसों के तेल में क्यों डाला जाता है? देखो, तुलसी माला ना हम एक बार धारण कर लेते तो बार बार उतारनी नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तुलसी माला धारण कर रखी है, सालों साल तक मैं ये तुलसी माला धारण कर रहूंगी, ऐसे नहीं देखो, जबकि मेरे पास तो तुलसी माला के खजाने हैं। मतलब मेरे पास 40 से ज्यादा, हमारे haribolmart.com पे 40 से ज्यादा तुलसी माला अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो ये माला पहन लूं, इसमें राधा लिखा हुआ है, डबल राउंड की तुलसी माला है, मैं चाहूँ तो ये धारण कर लूं। तो मेरे पास तो 40 से ज्यादा तुलसी माला हरिबोल मार्ट पे उपलब्ध है, मतलब हमारी वेबसाइट पर 40 से। तो मैं कभी भी कोई भी तुलसी माला, लेकिन एक बार जब आप तुलसी माला पहन लेते हो, उसके छोटे मोटे मोती टूट रहे हैं, टूटने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो बात ये होती है, उसको मजबूत करने के लिए हमको उनको तेल में डिप करना होता है। जब ये जो लकड़ी होती है, जब ये तेल में डिप हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, जल्दी से ये टूटती नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम तुलसी माला धारण करते हैं।
कहते हैं तुलसी माला जितनी ज्यादा पुरानी होती है उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो तुलसी माला को इसलिए तेल में डिप किया जाता है। फिर हम भगवान को पहनाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान पे जब हमने माला पहना दी तो वो भगवान की प्रसादी माला हो गई, ठीक है ना। लोग आजकल प्रसादी माला कह के माला को बेच रहे हैं, जबकि भैया असली प्रसादी आपके होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में, कई लोग कहते हैं बांके बिहारी जी की या राधा रमन जी की प्रसादी करा दो। मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में गई, मैंने माला को हाथ में रखकर अगर ऐसे दिखा भी दिया ना, तो ये बिहारी जी से स्पर्श हुई, ठीक है ना तो इसको बिहारी जी ने स्पर्श करा, उनके चरणों से स्पर्श हुई, ना केवल ये राधा वल्लभ जी के चरणों से स्पर्श हुई, केवल और केवल ऐसे करके मैंने इनको दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, तो क्या ये प्रसादी हो गई? नहीं। आपके घर में जो भी प्रतिमा है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे लड्डू गोपाल है, भैया वो साक्षात बिहारी जी का ही, कन्हैया जी का ही स्वरूप है। पहले आप उनको माला को धारण कराइए, जब आप उनको माला को धारण कराएंगे ना, उसके बाद वो माला आप धारण करेंगे तो वो असल मायने में प्रसादी माला कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आप इसको धारण कीजिए तो इसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा सर्वोत्तम हो जाती है। आप लोग कहते हैं दीदी तुलसी माला पहनने के नियम, 1-2 नियम होते हैं, ज्यादा कुछ नियम नहीं है। पति के साथ संभोग क्रिया कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। गृहस्थ जीवन में हम लोग तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। पीरियड्स में मैं तुलसी माला नहीं उतारती हूँ और किसी को भी उतारना नहीं चाहिए। लोग कहते पीरियड्स आ गया तुलसी माला, नहीं, कोई भी तुलसी माला पीरियड्स में नहीं उतरेगा। घर में सूतक पातक है, जब तक आप अपनी लाश के पास नहीं जा रहे हो, जिसका भी मरण क्रिया हुई है या फिर शौच क्रिया जिसकी भी हुई है उनके पास नहीं जा रहे हो, तब तक आप तुलसी माला नहीं उतार सकते। लेकिन घर की 3 पीढ़ी तक, 3 मतलब 11 पीढ़ी तक सूतक लगता है, पता है ना आपको, सूतक पातक 11 पीढ़ी तक लगता है। लोग कहते दीदी हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी मेरी जिठानी के लड़का हुआ है, मेरी जिठानी देहरादून रहती है, मैं दिल्ली रहती हूँ, कि मेरे भी सूतक लगेगा? भैया पीढ़ी तो एक ही हो गई, एक ही पीढ़ी हुई है ना, तो 11 पीढ़ी तक सूतक पातक लगता है। सूतक पातक में 3 पीढ़ी तक की जो माला होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। बाकी एक ये भी होता है, जो माला आपको गुरु दीक्षा से प्राप्त हुई हो, आपके गुरु ने जो माला आपको धारण कराई हो, वो माला सूतक पातक में भी अशुद्ध नहीं होती है। माला अशुद्ध क्रिया कब है? आप नॉनवेज खा रहे हो माला पहन के, भैया मत पहनिए, ठीक है। प्रोटीन के नाम पे आप अंडा खा रहे हो, मत पहनिए, ठीक है। हाँ, लहसुन प्याज तक का सेवन किया जा सकता है, वैसे तो मैं मना ही करती हूँ, लेकिन कलयुग है, कलयुग में भाई बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आप लहसुन प्याज को कोई पाप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कोई पाप नहीं कर रहा, आप गृहस्थ जीवन में हो। हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, अगर आप लहसुन प्याज नहीं त्याग सकते हो तो माला क्यों त्याग रहे हो, ठीक है ना। कल मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा आया, वो भी मुझे लगा कि मैं वीडियो में डिस्कस कर लूं। दीदी मैं 10वीं तिथि को तुलसी माला धारण करती हूँ, 10वीं को माला धारण होती है, एकादशी को माला धारण होती है, द्वादशी को, उसके बाद फिर मैं उतार के रख देती हूँ। अब मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हम लहसुन प्याज खाते हैं ना। तब मैंने उनको प्रेमानंद जी के महाराज जी के बारे में बताया कि भैया प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं अगर आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते तो तुलसी माला क्यों छोड़ रहे हो। 1-2 चीजें और याद रखिए, तुलसी माला पहनने के बाद जब भी आपकी मृत्यु होती है तो भगवान के साक्षात दूत आपको लेने के लिए आते हैं, भगवान के दूत लेने के लिए आते हैं, आपको यम के दूत लेने के लिए नहीं आते। तो ये नहीं कि आप महीने में 3 दिन या फिर महीने में 6 दिन तुलसी माला पहन रहे हो, उसी टाइम पे आपकी मृत्यु होगी क्या आपको पता है? नहीं ना, क्योंकि मौत से किसकी दुस्त गाड़ी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। कहते हैं इंसान जब मर जाता है तो उसके मुख में तुलसी डाली जाती है। क्यों भैया, अब तो शरीर से प्राण निकल गए, अब मुख में तुलसी डाल के, सोना डाल के, गंगा जल डाल के कुछ नहीं है, खाली मिट्टी का ये शरीर है, अब कुछ नहीं है। जीते जी एवरी डे तुलसी माला धारण कीजिए। तुलसी माला के बहुत ज्यादा नियम नहीं होते हैं, तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप इस कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है, जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है,
और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।